अर्थ अर्थ जय अर्थ अर्थ मोमेंट लो आप भी तो लगाओ ना आप भी बता दो अंदर भी आ जाओ आ जाओ यहाँ तो अध्यक्ष आप भी मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमान राकेश जी सांकला। राकेश आगे आओ अरे ठीक है नहीं वीडियो सब छोटे पाछे रहते हो एक उनका अरे एक ही बात है बिराज ने यार रोटी की बड़ी पूज्य प्रवर्तक दीन पर यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। गुरु पन्ना द्वार का शिलान्यास आज उद्घाटन कर रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब धनराज जी गुजर। एक छोटे से निवेदन पे हमने निवेदन किया था चेयरमैन साहब से कि आप हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब के नाम से कुछ भी आप जो चाहें वो अनावरण करें। तो उन्होंने सीधे से छूटते से कहा कि आप जल्दी से जल्दी ये काम करो और द्वार पे पन्नालाल जी महाराज साहब गुरु पन्ना द्वार का करें। मैं चेयरमैन साहब का गुलाबपुरा विजयनगर संघ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज से पहले जितने भी समाज के लिए हमने निवेदन किया, जो भी निवेदन किए चेयरमैन साहब ने उसको एक ही बार में एक्सेप्ट किया और सभी कार्य करवाने के लिए इन्होंने कहा कि आप काम करो, आप लेके आओ। मैं आगे होके बोल रहा हूँ किसी भी तरह की जगह, जैसे अभी हम लोगों को एक जमीन भी दी थी साईं बाबा भगवान मंदिर के पास में, तो चेयरमैन साहब ने पूरे 2 साल से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जमीन ले लो, आप जमीन ले लो, आप जमीन ले लो। हम लोगों की लापरवाही थी कि हम लोगों ने फाइल नहीं लगवाई। और अभी लास्ट समय में जब चेयरमैन साहब ने आगे होकर बोला कि भैया अभी जितना ले सकते हो उतना ले लो, तो उसके लिए भी मैं सब समाज की तरफ से चेयरमैन साहब का हार्दिक आभार करता हूँ कि हम लोगों को एक 75/95 की जगह अलॉट की है जैन समाज को। रूपाली रोड पे, मेन रोड पे है, उसके आगे 50 फीट की खाचा भूमि की जगह भी पड़ी है, डबल रोड है। उसके अलावा अब मैं निवेदन करता हूँ चेयरमैन साहब से, आदरणीय चेयरमैन साहब से, हमारे बीच में इसमें आपने एक निवेदन पे बिना कहे 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग यहाँ चेयरमैन साहब को किया था। ये मन की बात है जी। चेयरमैन साहब गिर रहे जो गुलाबपुरा शहर को हो गया स्वागत
मैं गौतम जी आके लिया, संजय जी बड़ोला साहब से और हमारे भंवर सिंह जी साहब मेहता विराजे हैं। आपसे निवेदन है, मंचासीन अतिथियों का आप सभी का एक माल्यार्पण कर साल उड़ाकर संदीप जी साथ लेते किसी भी हॉस्पिटल की तरफ से तेजमल जी साहब पूर्व से आग्रह करूंगा कि आप चेयरमैन साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। साहब धनराज जी गुजर साहब का मैं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आप सभी को मालूम है कि इस धरा पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, यहाँ पे कर्म भूमि उनकी रही है, जन्म भूमि नहीं है, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो विजयनगर और गुलाबपुरा रही है। उनके जितने भी उपकार हैं विजयनगर गुलाबपुरा उनको भुला नहीं सकता। बंधुओं, एक ऐसे महापुरुष जिसके आशीर्वाद से गुलाबपुरा और विजयनगर में और अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और स्वाध्याय के क्षेत्र में जन जन की सेवा के लिए तत्पर, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे कि ये संस्थाएं पल्लवित और पुलपित हो रही है। बंधुओं, सबसे मोटा काम जो गुरु पन्ना ने इस धरती पर दिया, इस गुलाबा की धरती को दिया, मृगी रोग चिकित्सा, जो आज भारतवर्ष में नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी उनकी एक छाप इस मृगी निवारण समिति के द्वारा की जा रही है, जिनको कि इस रोग से लगभग 70 से 80% रिकवरी बताई गई है। वास्तव में इस गुरु पन्ना की धरती पर ही उनके आशीर्वाद से ये जो, इसमें केवल जैन का ही काम नहीं है, सभी जाति वर्ग का मिलकर नव निर्माण समिति भारत में अग्रसर होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि चेयरमैन साहब ने हमको जमीन भी अलॉट की तथा आज इस पन्ना गुरु के द्वार का जो उद्घाटन आपने किया है, हम उसके बहुत आभारी हैं। जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जय जिनेन्द्र। मैं प्रदीप जी राका साहब हमारे नगरपालिका उपाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी आकर थोड़ा सा संबोधित करें। पधारो प्रदीप जी। द्वार के लोकार्पण समारोह में विराजित नगरपालिका अध्यक्ष आदरणीय धनराज जी गुजर साहब, स्थानीय जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय चोड़िया साहब, मंत्री आदरणीय बर्डिया साहब, विजयनगर समाज से पधारे मंत्री आदरणीय ज्ञान सिंह जी सागला साहब, सांड साहब, कर्नावट साहब, सभी जैन समाज के पदाधिकारी, विजयनगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बड़ोला साहब, संजय जी, लायंस क्लब के आदरणीय देवेंद्र जी राका साहब, प्रेस क्लब अध्यक्ष, रीजनल प्रेस क्लब अध्यक्ष टीकम जी हेमनानी, मिट्टू लाल जी राका साहब, सभी समाज के पदाधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिकों, इस पन्ना
द्वार का जो लोकार्पण किया है उसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष धनराज जी गुर्जर साहब एवं पूरे बोर्ड को और शहरवासियों को उनकी तरफ से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने जो उस द्वार भी पन्ना द्वार है और इस द्वार भी पन्ना द्वार है, ये एक गुलाबपुरा विजयनगर का एक आपसी तालमेल बताता है कि हम कितने पन्ना लाल जी महाराज के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसे पूज्य संत जिनकी पावन धरा है, जिनकी धरा का नाम पूरे विश्व में है और पूरे राष्ट्र में है। बहुत सी जगह हम जाते हैं तो गुलाबपुरा विजयनगर का नाम लेते हैं तो कहते हैं अरे पन्ना लाल जी प्राज्ञ संघ से हो क्या, तो इतना सम्मान मिलता है। छोटा मोटा काम तो संघ के नाम से ही हो जाता है। और मैं इस अवसर पर और ज़्यादा कहने का विषय नहीं है। मैं एक बार पुनः नगर पालिका अध्यक्ष जी, मंडल, पूरा नगर पालिका बोर्ड सभी का आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमारे निवेदन पर जैन समाज के पूज्य संत आदरणीय पन्नालाल जी महाराज साहब के नाम पर ये द्वार रखा। आप सभी का बुलाया मुझे, उसके लिए धन्यवाद, आभार। यहाँ से हाईवे से कोई भी अगर जा रहा है तो न तो भूखा जाएगा, और जो भी इनकी श्रद्धा अनुसार 100, 200, 500 रुपये इन्होंने उनकी मदद की है। उसमें कुछ डोनेशन भी आया है चेयरमैन साहब के पास, 4 से 5 लाख रुपए का डोनेशन भी आया है। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्च पर 30 से 35 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। तो ये भी हमारे लिए, क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमें एक ऐसा नेता है जो सबके लिए सोच सकते हैं। समाज सेवी, राजनीति का दूसरा अर्थ होता है समाज सेवा। वो इन्होंने कर दिखाया कि समाज सेवा कैसे राजनीति में रहते हुए समाज सेवा कैसे की जाती है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं सोनू जी कावड़िया साहब से, हमारे समाज सेवी हैं विजयनगर पड़ांगा से, कि आप पधारें और उद्बोधन दें। उपस्थित नानक श्रावक समिति, जैन संघ गुलाबपुरा विजयनगर, सभी प्राज्ञ की संस्थाओं के पदाधिकारी वृंद, सबसे प्रमुखतया आदरणीय चेयरमैन साहब गुलाबपुरा नगर पालिका के, जिनके सहयोग से यह संभव हो सका है, विजयनगर मंडल अध्यक्ष भाई संजीव जी बड़ोला, सभी शहर से पधारे हुए गणमान्य नागरिक बंधु, सभी पत्रकार बंधु, वाइस चेयरमैन भाई प्रदीप जी और अनमोल मोती जो प्राज्ञ और गुलाबपुरा विजयनगर की धरा के यहाँ उपस्थित है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ। आपने इस अवसर पर पधार कर इस समारोह में जो गरिमा प्रदान की उसके लिए, और हम सब की ओर से मैं चेयरमैन साहब को, बबलूसा सिंघवी जो हमारे क्षेत्र के भामाशाह हैं, उन सब की ओर से चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सहज में ये बहुत बड़ा कार्य करके और गुलाबपुरा विजयनगर को एक कर दिया। विजयनगर की उस प्रवेश पर गुरु प्राज्ञ द्वार और इस गुलाबपुरा के प्रवेश पर गुरु पन्ना द्वार। गुरु पन्ना की असीम कृपा से ये शहर दोनों शहर खूब फूले फूले, और इसका चमत्कार अवश्य सामने है। कोरोना के बम्बई से बिलवाड़ा और दूसरी जगह आए, वो सब पॉजिटिव आए, और गुलाबपुरा विजयनगर में आते ही सब नेगेटिव हो गए। तो ये बहुत बड़ा जो चमत्कार यहाँ गुरु पन्ना का है, उस सब के छत्र छाया में हम सब खूब फले फूले। भाई धनराज जी आगे खूब उन्नति करें, ऐसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। गुर्जर और हमारे समाज के सारे पदाधिकारी, श्रावक लोग, मैं सभी का हार्दिक आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, ये गुरु पन्ना की धरती पे मिर्गी रोग हॉस्पिटल चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है, आप ये समझिए कम से कम हमारे पास, मेरे पास है, व्यवस्था के पास है, कम से 70-80 फ़ोन आते हैं डेली। ये 3 महीने का हमारा अनुभव बता रहे हैं हम। आज भी 15-20 टेलीफोन तो मेरे पास आते ही आते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई 9 से 1 बजे तो खुला रहता, आ जाओ। और वो कहता है, मैंने कहा जब तक आपके दवाई नहीं मिलती किसी मेडिकल दुकान से ले लीजिए। वो क्या कहते हैं, साहब मैंने वो दवाई ले ली पर हमारे वो काम नहीं आ रहा है। आप समझिए बांसवाड़ा, नागौर, सवाई माधोपुर, रतलाम, इतने दूर दूर से मोटरसाइकिल पर आकर के दवाई लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने अब ये इस समय में अपने मालूम पड़ता है गुरु पन्ना के प्रति कितनी लोगों की श्रद्धा है। मतलब दवाई बाजार में भी मिलती है, वो सब हमारे से ठीक नहीं होता है। ये रोजाना कम से कम हमारे पास में, और हम उनको बहुत ही भाई मनी ऑर्डर कर दीजिए, मनी ऑर्डर में हम आपको दवाई भेज देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। परंतु वो बहुत है साहब, हमको आपके यहाँ आकर के दवाई लेना है।
इतना लोगों में इस रोग के प्रति श्रद्धा है। इसलिए आज ये गुरु पन्ना का जो कार्यक्रम बना है उसका एक सीधा साधा उदाहरण आप अपने सामने है कि पहले समझते थे अपन लॉकडाउन में कम से कम हमारे पास जो भी कार्य करने से रोजाना 550-100 फोन आते हैं और वो बोले हमको आपको दवाई लेना, लोग 100-200 किलोमीटर से लोग मोटरसाइकिल पे चल के आते हैं, जबकि दवाई की कोई वैल्यू नहीं है। पर बहुत से लोगों ने बोला था हमने दवाई ली पर हमारा कोई वापस प्रॉब्लम हो गई। इसलिए ये हमारा इस फंक्शन के ऊपर कि गुरु पन्ना का कितना लोगों के ऊपर आशीर्वाद है और कितने रोगी लाभान्वित हो रहे हैं इस रोग से। इसलिए मैंने इसको थोड़ा आपको फीडबैक देने का प्रयत्न किया। आदरणीय किया। मैं तो जब भी चेयरमैन साहब के पास आया तुरंत कहते ही काम हुआ। आज चेयरमैन साहब से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे विजयनगर जैन समाज और गुलाबरा जैन समाज की मांग है कि जो नानक जैन छात्रावास है उसके सामने वाली जो मुख्य सड़क है उसका नाम आचार्य सुदर्शन मार्ग रखा जाए और इसकी घोषणा आपसे उम्मीद है कि आज ही करें और तुरंत इसका बोर्ड हम कल लगवाएंगे। मैं संजय भैया का समर्थन करते हुए चेयरमैन साहब से आग्रह करता हूं कि इसमें आप तत्काल रूप से ही घोषणा करवाएं। अब मैं आदरणीय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाचार्य मंगलम जैन धर्मस्य। आज के इस पवित्र आयोजन में हमारे बीच में विराजमान मेरे आदरणीय मेरे सहयोगी योगेंद्र जी सिंघवी साहब, हमारे गुलाबपुरा समाज के अध्यक्ष सम्मान्य चौड़िया साहब, मंत्री आदरणीय बेरडिया साहब, गुलाबपुरा हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्मान्य प्रदीप जी राका साहब, सम्मान्य ज्ञान जी कोठारी साहब, सम्मान्य सोनू जी कावड़िया साहब, आदरणीय सम्मान्य संजय जी बटेवड़ा साहब, सम्मान्य देवेंद्र जी राका साहब, विजयनगर अध्यक्ष सम्मान्य संजय जी बड़ोला साहब, सम्मान्य टिकम जी, आदरणीय भाई हरीश जी, हमारे विजयनगर के समाज के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सम्मानित मंच, आदरणीय भाई मेरे छोटे अनुराग जी, सम्मान्य गौतम जी, समाज के उपस्थित सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे 5 साल के नगर पालिका के चुनाव के कार्यकाल में इस आयोजन के अंदर जितनी मैंने माला और शॉल एक साथ पहनी मैंने 5 साल के कार्यकाल में कभी नहीं पहनी। इतना आप लोगों ने सम्मान और स्वागत किया। और आज इस मौके पर मेरे देवेंद्र जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनका मैं आज इस मौके पर धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि हम आपके पास मिलना चाहते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं आपके पास आऊँगा, आप तहाँ विराज रहे हो। मैं आपकी दुकान के ऊपर गया था और इन्होंने एक अपने मन के भाव रखे थे कि हमारे गुलाबपुरा जो मुख्य द्वार मार्ग है, प्रवेश द्वार, उनका नाम पूज्य महाराज साहब पन्नालाल जी गुरुदेव के नाम से इनका लोकार्पण किया जाए। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इस गुलाबपुरा पे और विजयनगर इस क्षेत्र के ऊपर संतों की, महापुरुषों की इतनी कृपा रही कि जिस गुलाबपुरा के अंदर हम रहते हैं वो महान संत गुलाब बाबा के नाम से ये गुलाबपुरा बसा। उस महान संत की इस गुलाबपुरा के ऊपर बहुत आशीर्वाद था, इनकी बहुत बड़ी कृपा यहाँ पर है। पूज्य गुरुदेव पन्नालाल जी महाराज साहब, उनका तप, उनका आशीर्वाद इस तपोभूमि के ऊपर रहा। इस धरती के ऊपर हमारे पूज्य गुरुदेव महावीर दास जी महाराज, जिन्होंने गुलाबपुरा के अंदर भव्य राम मंदिर बनाया, उनका आशीर्वाद भी गुलाबपुरा की क्षेत्र की जनता के ऊपर रहा। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि गुलाब बाबा के नाम से गुलाबपुरा बसा, महावीर दास जी महाराज जी ने यहाँ पर मंदिर बनाया और हमने गुलाबपुरा
शहर के अंदर देशभक्तों के नाम पर, संतों के नाम से, महापुरुषों के नाम से प्रदीप जी राकार हम सब लोगों ने मिलकर हमने 150 गुलाबपुरा शहर के अंदर जो भवन थे, जो सर्किल थे, उनका सबका नाम लोकार्पण उनके नाम से हम लोगों ने किया। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम एक महान संत के नाम से इस गुलाबपुरा का मुख्य द्वार का नाम हम आप करने जा रहे हैं। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ी आएगी, परंतु आज का दिन गुलाबपुरा का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि उस दिन ऐसे एक महान संत के नाम से आज हम करने जा रहे हैं। बंधुओं, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो सब इस गुलाबपुरा और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद के कारण कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटे से परिवार का व्यक्ति था। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर आपके सामने, आपके बीच में मैंने बैलगाड़ियाँ चलाई, परंतु आप सब लोगों के आशीर्वाद का प्रताप रहा कि मेरे जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को आपने गुलाबपुरा का चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन बनने के बाद जो चेयरमैन का जो नैतिक धर्म होता है, जो उसका कर्तव्य होता है, वो काम मैंने इस गुलाबपुरा शहर के अंदर 5 साल में किया। और आप सब लोगों को खुशी होगी कि मैं जितना काम बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, वो बताने का समय नहीं है, परंतु मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर जो काम किया, जो मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर छोटी छोटी इस शहर के लिए मैंने योजना बनाई, और उस योजना का ऐसा प्रताप रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुषमा जी स्वराज ने 15 प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाराणसी के अंदर हुआ था, तो उनके कार्यक्रम के अंदर मेरे को बुलाया और गुलाबपुरा शहर में मैंने जो काम किया वो भारत सरकार की पुस्तक के अंदर लिखा गया। और नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को सम्मानित किया। हमारे अनुराग जी और हमारे गौतम जी जो ट्विटर के ऊपर मोदी जी के यहाँ डालते हैं, तो उन्होंने हमारे जो जिले का प्रशासन है उनको एक चिट्ठी भिजवाई कि ये जो ट्विटर के ऊपर जो डालते हैं कि गुलाबपुरा के अंदर ऐसा काम संभव है कि किसी भी परिवार के बच्चे, पूरे गुलाबपुरा शहर के अंदर हर परिवार के बच्चों का 1-1 लाख रुपए का बीमा करवाया। ये गुलाबपुरा भारत का एक पहला शहर है कि पूरे शहर के बच्चों का 1-1 लाख रुपए का बीमा नगर पालिका ने करवाया। आज पूरे राजस्थान के अंदर गुलाबपुरा पहला शहर है जहाँ पर किसी की दुर्घटना होने पर 10,000 का चेक उसके घर पे जाके देते हैं। भगवान न करे किसी की मृत्यु हो जाए दुर्घटना में तो हम 20,000 का चेक देते हैं। पूरे शहर के बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं देते हैं। गुलाबपुरा शहर के 1800 गरीब परिवार के बच्चों को फीस नगर पालिका जमा कराती है। गरीब परिवार की बच्चियों की शादी के अंदर 10,000 की एफडी नगर पालिका करवाती है। गुलाबपुरा शहर के अंदर गरीब परिवार के घर के अंदर लाइट का कनेक्शन नहीं हो तो उसका डिमांड का पैसा नगर पालिका भरती है। गुलाबपुरा शहर के अंदर आप भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद के लिए फ्री ऑफ चार्ज 300 करोड़ का बजट राजस्थान की नगर निगम के अंदर नगर परिषदों में है, पर गुलाबपुरा शहर के अंदर वहाँ भी जो सुविधा नहीं है वो सुविधा एम्बुलेंस की गुलाबपुरा का शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर हमने की है। और उन एम्बुलेंस के अंदर हमारे जो ड्राइवर होते हैं उनको 10,000 रुपये हम दे के रखते हैं कि जरूरत आने के ऊपर उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गुलाबपुरा शहर का पूरा पानी का बिल 4 महीने का नगर पालिका भरने का काम करती है। गुलाबपुरा शहर के अंदर सारे बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं नगर पालिका देती है। मैं इस नगर पालिका की योजना गिनूंगा, ऐसा नहीं है कि सरकार योजना बढ़ाती है, आज घोषणा करी और उसका साल भर तक पता नहीं। हम आज कोई घोषणा करते हैं तो 3 दिन के अंदर उस योजना को धरातल के अंदर गुलाबपुरा के अंदर लागू करते हैं। हर परिवार के व्यक्ति को उसको फायदा मिलता है। और आज जो बात कर रहे थे हमारे मिर्गी रोग सेवानिवृत्त समिति के जो पदाधिकारी हैं, मुझे इस चीज की खुशी है कि आपने जो अभी उदाहरण दिया पन्नालाल जी महाराज का, मैं भी इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। प्रदीप जी का भी इसके उदाहरण के साक्षी है। हमारे एक बंधु जो केकड़ी से पैदल चल के आया लॉकडाउन के अंदर, मेरे को बावड़ी चौराहे पे मिल गया, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया
और जब मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो मैंने रोका, भाई इसको क्यों पकड़ा? तो उसने कहा कि मेरे मिर्गी की दवाई चलती है और मैं पैदल गाड़ी नहीं मिली, मैं केकड़ी से यहाँ आया हूँ। एक व्यक्ति चित्तौड़ से भी आया था, वो भी मेरे को मिला था। तो मैंने कहा भैया कि तेरे को दवाई तो केकड़ी भी मिल जाती, मगर उसने कहा वो केकड़ी की जो दवाई है वो कारगर नहीं है, मैं गुलाबपुरा से जो दवाई लेके जाता हूँ वही मेरे शरीर के ऊपर लगती है। तो बंधुओं, मैंने वो अरियंत मेडिकल से मैंने हमारे जीवन जी मास्टर है जो क्वारंटाइन में जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने भिजवा के उसको दवाई लाने का काम किया। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर दवाई सब जगह मिलती है, मगर ठीक उस पूज्य संत महापुरुष की कृपा के कारण गुलाबपुरा की दवाई से ठीक होते हैं। और आज पूरे देश के व्यक्ति हमारे गुलाबपुरा की धरती के ऊपर आते हैं और उन महाराजा के आशीर्वाद के कारण आज पूरे भारत के अंदर हमारे गुलाबपुरा का नाम प्रतिष्ठित हो रखा है, स्थापित हो रखा है। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। बंधुओं, मैं तो इतना की निवेदन करना चाहता हूं कि इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर हमने गुलाबपुरा शहर के अंदर सारे पुण्य के काम, परमार्थ के काम, समाज के काम हम सब लोगों ने किए। और इस चीज को आपको खुशी होगी कि राजस्थान का हमारा मंत्री, हमारा यूडीएस मंत्री जी भी थे, वो भी अपने इलाके के अंदर जितनी जमीन नहीं दे पाए उतनी जमीन हमने 30 जातियों को गुलाबपुरा शहर के अंदर समाज को देने का काम किया। उन जमीन के साथ साथ हमने 10-10 लाख रुपए भी देने का काम किया और उसके साथ जितनी हमारी श्रद्धा थी उस श्रद्धा के अनुरूप भी हमने उनको सहयोग देने का काम किया। हमने गुलाबपुरा शहर के अंदर हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का कार्यक्रम किया ताकि गुलाबपुरा शहर के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे, लोगों का प्रेम और भाईचारा बना रहे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके समाज के ऐसे बेटे, ऐसे धर्मात्मा आप लोगों के बीच के अंदर, हमारे बीच में हम सौभाग्यशाली है जो हुए। बंधुओं, इस संसार के अंदर जो काम होते हैं वो काम के पीछे अर्थ बहुत बड़ा मायना रखते हैं। बिना पैसे के सहयोग के व्यक्ति कोई भी काम पूर्ण नहीं होते। पैसा महत्वपूर्ण है और ये से शुभ काम की, ये से परमार्थ के काम है, ये से पुण्य के काम के अंदर हमारे बीच में योगेंद्र सिंह जी और हमारे सोनू जी कावड़िया बैठे हैं। इन आदमियों ने मेरे को फोन करके अपनी ऑफिस के अंदर बुलाया, मेरे को बुलाकर चाय नाश्ता करवाया और उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी चेक बुक को मेरे सामने रख दिया कि आपको जितना पैसा चाहिए आप उसके अंदर भर लो। और आपको कहते हुए खुशी होगी कि उन्होंने 5-5 लाख रुपए सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर दिया और सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। कई गरीब परिवार के परिवारों को इतना बड़ा लाभ और सहयोग मिल पाता है बंधुओं, वो सब आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मिल पाता। शाम का समय हो चुका, अब ज्यादा हम विलम्ब न करते हुए हम आज पूज्य पन्नालाल जी महाराज के नाम से हम प्रवेश द्वार का लोकार्पण कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे जो भाई ये कह रहे हैं, हमारे संजय जी बड़ोला हमारे मंडल अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष के आदेश को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और मैंने तो पहले भी आपको निवेदन किया था, मैं 2 साल से समाज के बीच में कह रहा हूँ कि मैं सब समाजों के बीच में रह के समाज का काम किया। आपको भी जो जरूरत है वो आप लाओ। हमारे अध्यक्ष या बैठे होंगे, आप मिर्गी हॉस्पिटल के लिए आप आए थे और उन्होंने आपने कहा था घर के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो बाहर से आने वाले जितने भी जो पैसेंजर है जो उन सब लोगों के लिए रुकने के लिए आप भवन बनाओ। आपने 10 लाख रुपए की कहा, मैंने 14 लाख रुपए लगाए, शौचालय बनवाया। और ये नहीं कहा कि अब टेंडर होगा 2 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, आपने कहा और 3 दिन बाद मैंने काम चालू कर दिया। टेंडर होता रहेगा, करता रहेगा, आपके भवन बनाया। समाज के व्यक्ति किसी ने भी मेरे को जो कहा उस काम को मैंने करने का प्रयास किया। मैंने आपके समाज को छात्रावास के लिए जमीन देने का हम सब लोगों ने काम किया। आपने उसके ऊपर बाउंड्री भी बना दी, आप बहुत लेट चेते। और उसके बाद आप जो भी मार्ग के नाम, जो भी सर्किल के नाम और जो भी आप कुछ करना चाहते हो, मैंने 5 आदमियों की आप लोगों की कमेटी बना रखी है। आप जो निर्णय करके आ जाना, जिस जगह के लिए करके आ जाना, जिस दिन के लिए करके आ जाना, मैं उसका लोकार्पण करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये तो समय है, ये तो समय निकल गया और जितना भगवान की दया से करना है इतना कर लो। अब दूसरों को सुखी करने से बड़ा पुण्य और दूसरों को दुखी करने से बड़ा पाप कुछ नहीं है। और बंधुओं, 1 मिनट में आपका जवाब मिला, 1 मिनट में काम।
पानी भर गया था वहाँ पे भी। उनके सिद्धांतों का यदि ईमानदारी से कोई अनुसरण करता है तो ये मार्ग क्या वो व्यक्ति बहुत सागर पार हो जाता है। तो बंदा ये सब कुछ है जो आपका है, पर मुझे तो खुशी है कि मान संतों का और आशीर्वाद जो बुजुर्गों का जो मिलता है वो व्यक्ति संसार के सारे सुख भोगता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो मैं तो इस मौके पर आपसे इतनी की प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे को ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सत्कर्मों पे चलते रहें, पुण्य के काम करते रहें और हमारे मन में ऐसी कभी दुर्भावना नहीं आए कि हम किसी का मन से बुरा सोचें। इतना की आशीर्वाद लेता हुआ आप पधारे, आप लोगों ने मन से सम्मान किया। आप सभी का विजयनगर से जितने भी लोग पधारे उन सब का मैं गुलाबपुरा शहर की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात माता जी को 2 मिनट का समय लेंगे चेयरमैन साहब को गुड़ से तोल के और फिर अपन वहाँ लोकार्पण सारे रखो ना, सारे रखो ना। तिल्लेड़े 20-20 किलो ले लो, फोटो ले लो। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, धन्य धन्य गुरु पन्नालाल। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, धन्य धन्य गुरु पन्नालाल। गूंज उठी अंतर की तमन्ना, जय गुरु पन्ना, जय गुरु पन्ना। महावीर स्वामी की जय। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल।